आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये टॉपिक एक्चुअली समाज में थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए है कि किस तरीके से आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल लोन के और होम लोन्स के और अलग अलग काइंड के लोन के चंगुल में फंसे हुए हैं। जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो डिफ़ॉल्ट के अंदर है, अगर वो फंसे हुए हैं तो ठीक है, एक वक्त को समझ में आती है बात। बट लेकिन उनका क्या, जिन्होंने लोन किसी और ने लिया है, पैसे का एंजॉय किसी और ने किया है और गारंटर होने की वजह से वो पर्सन फंस गया। तो इसके लिए आपको एक बात बता दूं कि 2002 के बाद एक एक्ट आया है, सरफेसाई एक्ट। वो सरफेसाई एक्ट के बारे में एक्चुअली लोगों को पता नहीं है। पहले आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, किसी भी तरीके से आप लोग, कोई भी आता था कि भाई हमारा गारंटर बन जाओ, इंसान बन जाता था, क्योंकि वो एक टाइप काइंड ऑफ दी फॉर्मेलिटीज़ थी। कोई ज़्यादा उसके अंदर बिग लीगल इशू नहीं था। लेकिन ये 2002 के बाद जो है वो सरफेसाई एक्ट आने के बाद उसके अंदर बैंक को पूरे के पूरा राइट्स मिल गए हैं, जिसके अंदर वो जो आपके गारंटर है उनकी सैलरी को होल्ड कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, और मतलब कि जो बोरोवर है उसके ऊपर भी प्रेशर बना सकता है। तो ये बातें लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि ऐसे अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 केस स्टडीज़ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पर आ चुकी है, कि जिसके अंदर उन्होंने बस जस्ट लाइक दैट ही किसी के कहने के ऊपर उनके गारंटर बन गए, और आज उन बेचारों की सबकी सैलरी होल्ड की हुई है बैंक ने। और वो बैंक को क्योंकि राइट मिला हुआ है उस एक्ट के थ्रू, तो बैंक भी अपनी जगह सही है। और फिर घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि इट्स काइंड ऑफ द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी का गारंटर मत बनिए, अनटिल अनलेस आपका, जब तक वो कोई बहुत करीबी रिलेशनशिप वाला नहीं है, जिसके पैसा नहीं देने से आप पैसा दे सकते हो उसका और आपको उसका पैसा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ द फैमिली। आप उसका गारंटर बनिए। अदरवाइज़ कितना भी कोई रिक्वेस्ट करे, आप प्लीज़ उसका गारंटर मत बनिए, क्योंकि आप गारंटर बन जाएंगे जस्ट लाइक दैट, उसके बाद वो बोरोवर पैसा पे नहीं करेगा बैंक का, बैंक आपको प्रेशराइज करेगी, आपकी सैलरी को फॉरफिटेड करा देगी, बंद करवा देगी, और आपकी फैमिली के, आपके परिवार के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ये एक ऐसा लाइक पनिशमेंट आपके लिए हो जाएगा कि जो आपने, जिसके लिए वो ऐसा पनिशमेंट होगा जिसका जिस जो क्राइम आपने किया ही नहीं है। आपने सिर्फ एक लाइक समाज सेवा की तरीके से, एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कह दिया भाई तू परेशान है, चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन वो ह्यूमैनिटी की आपको कॉस्ट कितनी आगे देना पड़ती है, ये आप उन लोगों से पूछिए जो किसी के गारंटर बने और आज उनकी सैलरी 3-3 महीने, 2-2 महीने से बंद है, और उन लोगों को दूसरों से पैसा मांग मांग के बच्चों की फ़ीस पे करना पड़ रही है, ग्रॉसरी पे करना पड़ रही है, और दूसरे एक्सपेंसेस चलाने पड़ रहे हैं। ये पेन सिर्फ वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करवाइए, जिससे कि वो इस ट्रैप के अंदर नहीं फंसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।